छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर सतनाम का अलख जगाने वाले, जन जन में सतनाम की भक्ति से चेतना व जागरूकता लाने वाले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी और माता सफुरा के 5 संतानें हुई, जिनमें सबसे बड़े थे गुरु अंबरदास, फिर गुरु बालकदास, गुरु अगरदास और गुरु अरघड़िया दास। इसके अलावा इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम माता सुभद्रा था। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के ज्येष्ठ पुत्र थे। वह त्यागी, तपस्वी, ध्यानी, तत्वज्ञानी, दिव्य दृष्टिवान, माया मोह त्यागी सन्यासी स्वभाव के थे। वे हर पल हर घड़ी सतनाम सत्पुरुष की अनंत भक्ति में डूबे रहते थे। हर पल उन्हें चिंता सताती थी कि किस तरह से संसार के भटके इंसानों को सतनाम की भक्ति की चेतना से जागृत कर हंस बोध यानी आत्म साक्षात्कार करने का तरीका या रास्ता बताएं। उन्होंने अपने 37 वर्ष की अल्प आयु में असंख्य लोगों को हंस बोध का रास्ता बतलाया और समाधिस्थ होने के पश्चात आज भी संत समाज को सतनाम सत्पुरुष की महिमा से अवगत कहीं न कहीं कराते रहते हैं। सतनाम और सत्पुरुष की महिमा से ही गुरु अंबरदास का बचपन में 8 वर्ष की आयु में ही अज्ञातवास हो गया था। उनका अज्ञातवास सन 1801 में हुआ था। सतनाम की महिमा से विधि के विधान ने ऐसी रचना रची कि उनकी अज्ञातवास की घटना से माता सफुरा को अपार पुत्र शोक का कष्ट भोगना पड़ा। इस असहनीय कष्ट से उनके होश हवास ही नहीं रहे। बेसुध होकर वे श्वासन की मुद्रा में पहुंच गई। पहले पुत्र का जंगल में विछोह और पत्नी का पुत्र शोक में माता सफुरा का बेसुध होकर श्वासन की मुद्रा में चले जाना गुरु घासीदास जी के जीवन में निरंतर नित्य नई घटनाओं से उन्हें जीवन के एक ऐसे मोड़ पर ला दिया कि संसार की सभी चीजें उन्हें निरर्थक लगने लगी और वे संसार और जीवन का वास्तविक रहस्य जानने अर्थात आत्म साक्षात करने के लिए सतनाम की शरण में चले गए। सतनाम सत्पुरुष का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद वे ग्राम गिरौदपुरी लौट आए, परंतु वे अब एक साधारण मानव से महामानव हो गए थे। गुरु अंबरदास ने ही पिता श्री गुरु घासीदास जी के सतनाम आंदोलन में सन 1820 से 1840 के मध्य तक उनके सहयोगी बनकर सतनाम का प्रचार प्रसार किया। सन 1820 में भंडारपुरी का महल निर्माण और तेलासीपुरी में गुरुबाड़ा का एक साथ निर्माण कार्य संपन्न कराया। इसके पश्चात गुरु घासीदास जी ने अपने पुत्रों के बीच कार्यों का बंटवारा कर दिया। बड़े पुत्र गुरु अंबरदास जी को तेलासीबाड़ा की जवाबदारी दी गई और वहां पर निवासरत संतों का मार्गदर्शन करने का आदेश दिया। अपने दूसरे गुरु बालकदास जी को भंडारपुरी में निवास कर संतों का मार्गदर्शन करने का आदेश दिया। इस तरह गुरु घासीदास जी का पूरा परिवार सतनाम और सत्पुरुष की महिमा को जगत में प्रचारित करने लगा। गुरु अंबरदास जी के साथ बाराडेरा धाम का नाम भी जुड़ा हुआ है, जिसने गुरु के अनंत चमत्कारों का दर्शन किया है। माघ पूर्णिमा सन 1932 विक्रम संवत 1985 को चटवा धाम का निर्माण हुआ। गुरुद्वारा निर्माण के उपलक्ष्य में पहली बार मेले का आयोजन किया गया। चटवा मेले में ही विचार विमर्श कर सभी गुरुओं ने, समाज के संत महंतों ने मिलकर परम पूज्य गुरु घासीदास जी के जन्मभूमि गिरौदपुरी में मेला आयोजन के विषय में विचार विमर्श किया। आगे कुछ वर्षों के बाद सन 1936 में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तिथि को 3 दिवसीय मेला गिरौदपुरी धाम में पहली बार लगाया गया और चटवा धाम से प्रेरित होकर के 12 डेरा धाम में भी मेले का आयोजन किया जाने लगा है। 12 डेरा में 12 गांवों को मिलाकर जो डेरा स्थल बनाया गया था उसे ही 12 डेरा कहा जाता है। 12 डेरा तालाब के विषय में कई तरह की किंवदंतियां व्याप्त है। 12 डेरा मुसाफिरों के लिए जितना सुगम्य स्थान है, उतना ही पवित्र उस तालाब का जल और उस तालाब से जुड़ी चमत्कारिक घटना है, जो आगे चलकर एक लोक कथा बन गई। ऐसी मान्यता है कि उस स्थान में गुरु अंबरदास जी ने
अपने जीवन काल में एक बार यहाँ पधारे तो उन्होंने वहां रुककर तालाब के पास भोजन बनाने के लिए पहले बर्तन की आवश्यकता महसूस की। तो उन्होंने अपने तपोबल से सतनाम सत्पुरुष का ध्यान कर भोजन बनाने के लिए बर्तन प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की। उनकी इच्छा को सतनाम सत्पुरुष ने शीघ्र पूर्ण कर दिया। इस तरह वहां पर भोजन बनाने के लिए बर्तन प्रकट हो गए। तत्पश्चात गुरु अंबरदास जी ने उन बर्तनों से भोजन बनाया और फिर भोजन ग्रहण किया। जब वे बाराडेरा से जाने वाले थे तो इसके पहले उन्होंने उन बर्तनों को बाराडेरा तालाब में समर्पित कर दिया। तालाब में बर्तनों को जल समर्पित करने के पहले गुरु अंबरदास जी ने सतनाम सत्पुरुष का ध्यान कर अपनी इच्छा प्रकट की कि इस स्थान पर जब भी कोई मुसाफिर गुजरे और वह भूख से व्याकुल हो तो वह आपका ध्यान कर भोजन बनाने के लिए बर्तन की मांग करे तो आप तत्काल संतों को बर्तन उपलब्ध कराएंगे। यानी तालाब से बर्तन खुद ही बाहर निकलकर घाट पे आएगा और भोजन पान करने के बाद इन बर्तनों को साफ सुथरा कर पुनः तालाब में समर्पित कर दिया जाएगा। गुरु अंबरदास जी के बाराडेरा से जाने के पश्चात भी सैकड़ों वर्षों तक यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही। किंतु एक समय ऐसा आया कि एक असंत जन ने लालचवश सतनाम सत्पुरुष के दिए हुए आशीर्वाद का अनादर किया और बर्तन को वापस जल में समर्पित किए बगैर घर की ओर चल पड़ा। इस तरह से वो बर्तन सतनाम सत्पुरुष की महिमा से उस तालाब में अपने आप आकर सदा सदा के लिए जल में समाहित हो गया। इस दुर्घटना के बाद ये प्रक्रिया बंद हो गई। बाराडेरा धाम के आसपास गांव के अनेक महंतों व समाज प्रमुखों का गुरु अंबरदास मंदिर निर्माण की शुरुआत प्रक्रिया में अमूल्य योगदान रहा, जिसमें गुरु अंबरदास मंदिर का निर्माण का कार्य सन 1978 विक्रम संवत 2035 को पौष पूर्णिमा के अवसर पर पूरा किया गया। ऐसे महान यशस्वी निर्माणकर्ताओं और सहयोगी दानदाताओं के प्रति पूरा सतनामी समाज एकजुट हो गया और यहाँ पर श्वेत ध्वज चढ़ाने का कार्य संपन्न हुआ। गुरु अंबरदास मंदिर परिसर में विशाल और भव्य जैतखाम की स्थापना भी की गई है। इसकी भव्यता इस बात से प्रमाणित होती है कि वर्तमान में शायद ही छत्तीसगढ़ में किसी दूसरे स्थान के जैतखाम से इसकी तुलना हो सके। इस जैतखाम की स्थापना सन 1978 विक्रम संवत 2035 में की गई थी। बाराडेरा में ही माता प्रताप पुरहिन का मंदिर भी स्थापित है। मंदिर परिसर में गुरु अंबरदास मंदिर के ठीक बाजू में गुरु पत्नी प्रताप पुरहिन माता का मंदिर भी बना हुआ है, जिसे समाज के लोगों ने अपने आपसी सहयोग से बनाया है। प्रताप पुरहिन माता के महिमा का बखान करते हुए संत जन बताते हैं कि भंडारपुरी में माता के पलंग में धान चढ़ाने से सतनाम के प्रभात से लाई फूट जाया करती थी। उसी की स्मृति में आज भी माता जी के मंदिर में एक पलंग रखा गया है ताकि संत समाज उसकी महिमा से ओतप्रोत होते रहें। गुरु अंबरदास जी और उनकी धर्म पत्नी प्रताप पुरहिन माता के मंदिर में रात दिन ज्योति पुरुष प्रकाशमान सत की ज्योति से सब संत समाज को सत ज्ञानता की प्राप्ति होती रहती है। सारा भूमंडल सतनाम के प्रकाश से प्रकाशित होता रहता है। सारे मानव समुदाय की सत की राह पर चलने का संदेश देता जैतखाम में सफेद पताका लहराते रहती है। बाराडेरा धाम में अमर सरोवर के ऊपर उत्तर दिशा में परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का गुरुद्वारा बना हुआ है। इस गुरुद्वारा में सतनामी समाज के सहयोग से निर्माण कार्य कराया गया है। इसके आसपास की भूमि में मेले का आयोजन किया जाता है। मंदिर के सामने व आसपास 13 एकड़ 65 डिसमिल भूमि मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर मेला स्थल के लिए आरक्षित की गई है। गुरु अंबरदास दर्शन मेला का वर्तमान में जो आधुनिक स्वरूप है उसका श्रेय सतनाम समाज को ही जाता है। इस मेले में संत समागम, पंथी नृत्य, मंगल भजन, चौका, गुरु जीवन का चरित्र का मोहक प्रस्तुति आदि कार्यक्रमों के द्वारा संतों को गुरु के जीवन दर्शन व सतनाम का संदेश लगातार दिया जा रहा है। बाराडेरा धाम में प्रत्येक रविवार को इस सत्संग में अलग अलग संतों के द्वारा सत प्रकाश की जानकारी सभी को दी जाती है ताकि सभी का कल्याण हो सके। इसके अलावा बाराडेरा धाम में
परम पूज्य गुरु अमरदास गुरुद्वारा के भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण छत्तीसगढ़ शासन की ओर से कराया गया है। बाराडेरा धाम पहुंचने के लिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सड़क की दूरी में 22 किलोमीटर पर यह धाम स्थित है। ये गुरु अमरदास जी के दरबार की ही महिमा है कि दीन दुखियों के लिए, निसंतान माता पिता के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, संसार के समूल कष्टों से निजात पाने के लिए संत समाज गुरु के दरबार में आकर अपना माथा टेकते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। इस तरह गुरु अमरदास जी ने अपने संतों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण की ताकि संतों का सतनाम सत्पुरुष के प्रति विश्वास अटूट बना रहे। और बाराडेरा धाम भी इसी विचारधारा को लेकर आज भी सफेद पताका के साथ सभी को संदेश दे रहा है। बाराडेरा धाम न सिर्फ गुरु अमरदास जी की हमें याद दिलाता है, बल्कि उस सतनाम के प्रकाश को भी पूरे समाज के साथ साथ भूमंडल में प्रकाशित कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ सतनामी समाज के लोग नहीं, बल्कि अन्य समाज के लोग भी आते हैं और परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा का आशीष पाते हैं। साथ ही साथ गुरु अमरदास जी के प्रकाश से भी अपने आप को प्रकाशित करते हैं। ऐसे संतों के भूमि में हर वर्ष मेला लगता है, जिसमें सतनाम समाज के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ गुरु बाबा की गद्दी का भी दर्शन करते हैं और यहाँ के उस तालाब के चमत्कार को भी देखते हैं। लोगों में ऐसी भी कहानियां हैं कि इस तालाब में स्नान करने से कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं। महिमा बाराडेरा की इतने विशाल है कि इसका विस्तार से वर्णन करने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन संक्षिप्त जानकारी में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाराडेरा धाम विश्व की एक अनमोल धरोहर है और सतनाम के साथ साथ ये पूरे विश्व के लोगों के लिए एक ज्ञान का केंद्र है। हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के प्रथम सुपुत्र सद्धारी गुरु, त्यागी गुरु, तपसी गुरु गुरु अमरदास साहेब जी का आज ये छेरछेरा पुण्य के दिन बाराडेरा में भव्य मेला का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु समाज के और गैर समाज के पूरा मानव समाज यहाँ मेले में शामिल होता है। और यहाँ के जो महिमा है, गुरु अमरदास बाबा जी के जो महिमा है, यहाँ का जो तालाब है उसका अमृत जल लेके जाते हैं और यहाँ का जो संदेश है बाबा जी का, जो मानव एक समान, और उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको लेकर पूरा मानव समाज अपने जीवन में उसको लाने का प्रयास करता है और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करता है इस बाराडेरा मेला के माध्यम से। बाराडेरा धाम में आए सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई, शुभकामना। आप सब जो मनोकामना लेकर आए हैं बाराडेरा धाम में, गुरु अमरदास बाबा जी का ये धाम है जहाँ लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। इसमें समस्त मानव समाज से लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेके। मैं बाबा जी से, गुरु अमरदास बाबा जी से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी श्रद्धालु मानव समाज से यहाँ आए हुए हैं, उनके जो मनोकामना है, उनका जो दुख तकलीफ है या पीड़ा है, किसी भी प्रकार के जो समस्या है उनको दूर करे और उनके जीवन में खुशहाली आशीर्वाद दें। यही शब्द के साथ मैं अपना ये संदेश काम करता हूँ।